एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छा ही होंगे। आज हम क्लास 10th पॉल साइंस का चैप्टर नंबर 2 दैट इज फेडरलिज्म और ये फेडरलिज्म का 5th पार्ट पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग खास करके पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। सबसे पहले हम समझते हैं ये डिसेंट्रलाइजेशन है क्या। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इट मीन्स क्या है, आप लोग जानते हैं हमारे देश में 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट चलती है अभी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सिर्फ 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट चलती थी। इट मीन्स सेंट्रल लेवल में सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट लेवल में स्टेट गवर्नमेंट चलती है। यानी कि जो लोकल लेवल में था, यानी कि आप लोग का गांव में हो या छोटे छोटे शहर में हो या बड़े भी शहर में क्यों ना हो जाए, तो जो गांव मोहल्ले ये सब अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो हमारे देश में एक अमेंडमेंट बिल लाया गया जो कि 1992 में, इसको लिख लीजिए 1992। इसके बारे में मैं डिटेल्स में आगे बात करूंगा। अभी मैं आप लोगों को डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। 1992 में हमारे देश में जो संविधान संशोधन बिल लाया गया, अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके चलते हमारे देश में जो 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट चालू किया गया। इसमें क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने पावर को किसको दे दिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को दे दिए, जो कि 3 टीयर्स में रहा। तो उसी को क्या बोला गया, जो डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। और एक बार बता देता हूँ, जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर को दे दिए और एक 3rd टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट इट मीन्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को दे दिए, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन आती है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमारे तो 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट बढ़िया चल रही थी, तो ये 3rd टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स क्यों लाएगी, इसका ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसका ज़रूरत को जानने के लिए आपको कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आपके बुक में दिया गया है। सुनिएगा, इसमें मैं लिखा नहीं हूँ, जो आपके बुक में दिया गया है। जो इंडिया इज़ द 2nd पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना के बाद इंडिया नंबर 2 में है। इंडिया का एक एक स्टेट्स में जितना पॉपुलेशन है, दूसरे कंट्री में ही उतना पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर देखें, इंडिया में उत्तर प्रदेश में जितना पॉपुलेशन है, रसिया में उससे कम पॉपुलेशन है। उसी तरह महाराष्ट्र के साथ अगर कंपेयर करें, जर्मनी का लगभग सेम पॉपुलेशन है। यानी कि हमारे एक राज्य में, एक ही स्टेट्स में जितना लोक संख्या है, जितना पॉपुलेशन है, दूसरे कंट्री में ही उतना पॉपुलेशन है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स पूरा ग्रासरूट लेवल तक वो डेवलपमेंट पहुंचा पा रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं, उन लोग नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लाया गया कि नहीं, हमें और 3rd टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स को भी लागू करना है। इसी तरह कुछ पॉइंट्स में लिखा गया है कि उसका ज़रूरत क्यों पड़ी डिसेंट्रलाइजेशन को लाने के लिए। नीड्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का नंबर 1 पॉइंट देख सकते हैं, पीपुल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लोकेलिटीज। लोकल के जो लोग रहेंगे, उनके अपने आसपास गली मोहल्ले का जितना सारा जो वार्ड है, वो सभी डेवलपमेंट उसको पता चल जाएगा, कहाँ कितना पैसा खर्चा किया जाएगा। यानी कि आसानी से उन लोग अपने लोकेलिटीज़ का डेवलपमेंट दे सकते हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, दे ऑल्सो हैव ए बेटर आइडियाज ऑन वेयर स्पेंड मनी एंड हाउ टू स्पेंड मनी मोर एफिशिएंटली। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर में बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है, और मान लीजिए आपके गली मोहल्ले में क्या प्रॉब्लम आ गया और कौन सी जगह में कितना पैसा खर्चा करना है, वो उतना दूर तक नहीं आएंगे। या स्टेट गवर्नमेंट्स, आप ही का स्टेट गवर्नमेंट्स अपने गांव से बहुत दूर में होंगे, आपके शहर से हो सकता है आपका शहर कैपिटल में हो, लेकिन क्या हो जाएगा, सभी लोगों का बात किया जा रहा है। क्या सभी लोगों का गली मोहल्ला सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट घूम सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या किया गया है, दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज। इधर किसके बारे में बात किया जा रहा है, जो लोकल गवर्नमेंट्स में जिन लोग पार्टिसिपेशन करेंगे और उन लोग जान सकते हैं हमारे गली में किसको जो पैसा चाहिए, किसको नहीं, कौन सा मोहल्ले में खर्चा करना चाहिए, नहीं, उनको बेटर नॉलेज रहता है एज कंपेयर विथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। फिर 3rd पॉइंट अगर हम लोग देखें, इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपुल डायरेक्टली पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का और फेडरल गवर्नमेंट्स का एक मेन उद्देश्य क्या है कि लोगों का गवर्नमेंट से हर चीज़ में लोग अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। अगर गली मोहल्ले के जो डेवलपमेंट में है, उसी गली मोहल्ले के लोग अगर पार्टिसिपेशन करें तो क्या हो गया, एक तो डेवलपमेंट होगा ही होगा। जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन लोगों का नहीं हो पा रहा था किसमें, गवर्नमेंट्स में, उन लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट्स में पार्टिसिपेशन कर पाएंगे और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें,
नेक्स्ट में क्या है, इसका इफेक्ट क्या हुआ जो 1992 में हमारे देश में लागू किया गया, कौन सा, ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स यानी कि थर्ड टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स जब लागू कर दिया गया है, उसका फ़ायदा क्या मिलने वाला। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन। आप लोगों को बता दूं, एक्चुअली 1992 से पहले हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में थर्ड टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स था, लेकिन मैंडेटरी नहीं था। कोई अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स लागू करवा सकता है, नहीं तो नहीं। तो इसके चलते क्या होता है, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी लोग क्या करते थे, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स वो लोग नहीं लागू करवाते थे। लेकिन 1992 के बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का अमेंडमेंट आने के बाद क्या हो गया, इसमें रेगुलर इंटरवल में क्या होगा, उसका इलेक्शन होगा, यानी कि हर 5 साल में इलेक्शन होगा। इतना ही नहीं, जो निचले पायदान के लोग रहते हैं, यानी कि निचले तो कोई नहीं होते हैं, आई मीन टू से जिसको बोला जाता है जो पहले ज़माने में ट्रीटेड होते हुए हैं, उन लोग का डेवलपमेंट के लिए उन लोग के लिए कुछ सीट रिजर्व करके रख दिया गया है। जैसे कि सीट्स आर रिजर्व फॉर SC ST एंड OBC, आई मीन टू से शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन लोगों के लिए भी सीट्स को क्या कर दिया गया है, रिजर्व करके रख दिया गया, यानी कि उन लोग डायरेक्टली अपने पार्टिसिपेशन कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। थर्ड पॉइंट्स जो है, वुमेन्स लोगों के लिए भी कुछ सीट रिजर्व कर दिया गया। कुछ क्या आप लोग को बता दो, 1/3% सीट जो है उन लोग के लिए रिजर्व करके रख दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। जो देखिए आप लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट्स का इलेक्शन होल्ड कराने के लिए कौन रहता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन रहता है, और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन रहता है। वही स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, पंचायत राज जो म्यूनसिपलिटी इलेक्शन होता है ना, उसको कंडक्ट कराएगा, यानी कि कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट जो है वो नहीं हो सकता है। और लास्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें, स्टेट गवर्नमेंट्स आर शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ देम। ये जो उन लोगों का डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसा कहाँ से आएगा, उसमें आप लोग को कौन, स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ देगा। सिर्फ पैसा नहीं देगा, रेवेन्यू ही नहीं देगा, परंतु वो क्या दे सकता है, पावर भी देगा कि लोकल एरिया में डेवलपमेंट को और अच्छे ढंग से कराया जा सके। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, जैसे कि मैं 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स बात किया जा रहा था। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट्स को यूनियन गवर्नमेंट्स के नाम पे जाना जाता था पहले था, और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट थे। लेकिन 1992 के बारे में अभी से तो मैं बता रहा था, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया गया। और आप लोग को बता दूं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 2 टाइप का होते हैं, एक हो गया अर्बन, एक हो गया रूरल। रूरल मतलब गांव में कुछ सिस्टम चलती है, और जो उसका डिफरेंट थोड़ा वो अर्बन यानी कि शहरों में थोड़ा डिफरेंट चलती है। आओ देखते हैं, सभी को एक पर्टिकुलर रूरल और अर्बन को अच्छे ढंग से समझने के लिए पूरा सिस्टमेटिक वे से आप लोग इस पिक्चर को देखिए। ये है आप लोगों का ग्राम पंचायत, आपका ग्राम पंचायत, किसी दूसरे का ग्राम पंचायत, किसी थर्ड का ग्राम पंचायत, किसी फोर्थ का ग्राम पंचायत, बहुत सारा ग्राम पंचायत रहता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और एक ग्राम पंचायत में एक मुखिया निकल के जाते हैं। मान लीजिए ये वाले ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में एक मुखिया निकल के जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, सरपंच बोला जाता है। और प्रत्येक ग्राम पंचायत को बहुत सारा वार्ड में, मोहल्ले तो ऐसे हम लोग बोल चाल में बोल देते हैं, लेकिन वार्ड आप लोग सुने होंगे, 5 नंबर वार्ड, 10 नंबर वार्ड, इसी तरह क्या बनाया दिया जाता है, वार्ड बना दिया जाता है। और प्रत्येक वार्ड में एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर गांव में होंगे तो उनको पंच बोला जाता है, या वार्ड मेंबर, इंग्लिश में अगर हम लोग बोले तो वार्ड मेंबर बोला जाता है। और शहरों में आप लोग का क्या बोला जाता है, काउंसिलर। काउंसिलर से मतलब आप लोग जानते होंगे, जो पार्षद वगैरह आप लोग बोलते हैं, प्रत्येक शहरों में होगा तो पार्षद, जब शहर के बारे में आएगा मैं बताऊंगा। लेकिन गांव में जो वार्ड मेंबर रहते हैं, प्रत्येक वार्ड का काम देखते हैं। और जो ग्राम पंचायत का मुखिया कौन है होते हैं, सरपंच, मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। और एक चीज़ देखिए, सभी इधर इस चित्र को देखिए और जानिए, सभी ग्राम पंचायत से एक एक सरपंच मुखिया बने, और प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। एक एक रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जाएंगे, पंचायत समिति में जाएंगे। यानी कि इस ग्राम पंचायत से एक रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, PSC मेंबर, या उसको बोलते हैं पंचायत समिति मेंबर। और इधर से भी जाएंगे, इधर से भी जाएंगे, इधर से भी जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारा होगा।
तो बहुत सारा पंचायत को लेकर क्या होता है, एक चीज़ बनता है जिसको हम लोग पंचायत समिति का नाम जानते हैं। यानी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स अर्बन रूरल बारे में बात कर रहा हूँ वो भी आप लोग का 3 टियर्स में है, 3 सिस्टम में होता है। जो एकदम निचले पायदान में आप लोग का होता है उसको ग्राम पंचायत बोला जाता है। ग्राम पंचायत के जस्ट ऊपर में जो रहते हैं उसको पंचायत समिति बोला जाता है। और पंचायत समिति देखिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत से मान लीजिए ये दोनों से जाके इधर पंचायत समिति बनाए और इन दोनों से जाके इधर पंचायत समिति बनाए, और प्रत्येक पंचायत समिति तो बन गया। और प्रत्येक आप लोगों का ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को ना बहुत सारे जोन में डिवाइड किया गया होगा, बहुत सारे जोन में डिवाइड किया गया होगा। और प्रत्येक जोन से एक एक रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जाते हैं, आप लोग का जिला परिषद में जाते हैं। प्रत्येक जो जोन में है एक एक ग्राम पंचायत नहीं, बहुत सारा ग्राम पंचायत को लेकर या पंचायत समिति को लेकर क्या बनाया जाता है, एक जोन बनाया जाता है। बहुत सारा पंचायत समिति को लेकर एक जोन बनाया जाता है। और प्रत्येक जोन से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आप लोग कहाँ जाते हैं, प्रत्येक जोन से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आप लोग जिला परिषद में जाते हैं। ये सिस्टम रहता है 3 टियर्स लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ रूरल में, जो गांव में होता है। और आप लोग को बता दूं, इधर हो गया जो ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच बोलते हैं, पंचायत समिति का मुखिया को चेयरमैन बोलते हैं, अध्यक्ष आप लोग हिंदी में बोलते होंगे। और फिर जिला परिषद का जिला परिषद चेयरमैन बोला जाता है, या आप लोग क्या बोलते हैं उधर भी अध्यक्ष बोला जाता है। ये था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में, यानी कि पूरा गांव में भी आप लोग को डिफरेंट तरीके सिस्टमेटिक कर दिया गया है ताकि डेवलपमेंट जो है अच्छे ढंग से पहुंच सके सभी लोगों के पास, सभी गली के पास और सभी मोहल्ले के पास। साथ में हम लोग देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स ऑफ अर्बन, यानी कि शहर में किस सिस्टम में होता है, लेकिन शहर का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा डिफरेंट है। शहर में जो सिस्टम होता है उसको देखिए, उसका सबसे निचले वाला हिस्सा को नगर पंचायत बोला जाता है। जैसे कि आप लोग को मैं बताया था, जो सरपंच लोग रहते हैं ग्राम पंचायत में, यानी कि रूरल एरिया में सबसे निचले हिस्सा में सरपंच रहते हैं, तो अर्बन एरिया में सबसे निचले हिस्से में ग्राम पंचायत रहता है। आप लोग बोलेंगे सर ये ग्राम पंचायत नगर पंचायत का सिस्टम किस सिस्टम में है, इधर पॉपुलेशन को देखते हुए बनाया जाता है। यानी कि जिस छोटा छोटा शहर में पॉपुलेशन लगभग 10,000 है तो उसको क्या बना दिया जाता है, ग्राम पंचायत बना दिया जाता है, नगर पंचायत उसको बना दिया जाता है। और नगर पंचायत को इंग्लिश में रियल में अगर देखा जाए उसको नोटिफाइड एरिया काउंसिल NAC के नाम पे जाना जाता है, नोटिफाइड एरिया काउंसिल के नाम पे जाना जाता है। उसके बाद जो उससे थोड़ा ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ 10,000 से ज़्यादा और 3 लाख से कम, यानी कि उसी के बीच बिटवीन में अगर रहता है तो उसको म्यूनसिपाल्टी के नाम पे जाना जाता है। और उससे थोड़ा ज़्यादा बड़े बड़े शहरों में जहाँ 3 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन रहते हैं तो उसको म्यूनसिपाल्टी कॉरपोरेशन के नाम पे जाना जाता है। यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स ऑफ अर्बन में हम लोग खास करके पॉपुलेशन को देखते हुए उसको भी 3 टियर्स में डिवाइड किया गया है।